जीवना कविभिरीरिता कल्मषापहा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। আমরা শ্রী ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কৃত শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 82 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী হরিনাম চিন্তামণি 15 পরিচ্ছেদ, শ্লোকা नंबर 82 অনওয়ার্ডস। टॉपिक आपन दशा, हिंदी। प्राप्त करने को मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ बोलिए। प्राप्त करने की अवस्था, आपन दशा। आपन साधने स्मृति जबे होए ब्रती, अचिरे आपन दशा होए शुद्ध अति। व्रत के साथ इस प्रकार से ध्यान लगाने पर व्यक्ति शीघ्र ही आपन दशा, अत्यंत शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आपन दशा माने क्या? जो एक्चुअल आइडेंटिटी, अपना ओरिजिनल स्वरूप भगवान के धाम में वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्राप्त हो जाता है माने ये जड़ जगत में है, वो दशा प्राप्त होता है। वो शरीर या वो ऐसा नहीं कि गोलोक वृंदावन चला गया और भगवान के सामने वो चामर हिलाने लगा, ऐसा नहीं है। वो दशा, वो फीलिंग, वो वाला भाव आ गया। ठीक है, फिर से पढ़िए अनुवाद। व्रत के साथ इस प्रकार से ध्यान लगाने पर व्यक्ति शीघ्र ही आपन दशा, अत्यंत शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर? इंग्लिश प्लीज। By following this meditation with a vow, one soon comes to the very pure stage of Apan attainment. Okay. But the person is here only, material world only. Huh? In material world. নিজ শুদ্ধ ভাবের যে নিরন্তর স্মৃতি, তাহে দূর হয় শীঘ্র জড়বদ্ধ মতি। व्यक्ति सदैव अपने मूल शुद्ध आध्यात्मिक पहचान पर ध्यान लगाकर शीघ्र ही समस्त भौतिक विचारों को दूर छोड़ आता है। प्रभु यहाँ विचारों को छोड़, विचारों से क्या मतलब है यहाँ? विचारों से हो सकता है भौतिक चिंताएं, भौतिक परिस्थिति, उनका ये सब पूरा छोड़ आता है ना। ही इज टोटली नाउ इन ट्रांस। फैमिली सब छोड़ देते हैं क्या प्रभु? विचार मीन्स मे बी दैट यू नो अभी वो चिंतन नहीं आ रहा है, पूरा प्योर कॉन्शियस स्टेट में है। नथिंग मटेरियल थॉट्स आर कमिंग इन हिज माइंड। अगला टॉपिक, और ये भी हो सकता है भौतिक आसक्ति भी हो सकता है। विचार का अर्थ आसक्ति भी हो सकती है, भौतिक आसक्ति पूरा त्याग करके एकदम निरासक्त होकर बद्ध जीव जे क्रमे भाव प्राप्त हन। बद्ध आत्मा क्रमशः अपने भाव को पुनः प्राप्त कर लेता है। जड़बद्ध जीव भूली निज सिद्ध सत्य, जड़ अभिमाने हय जड़ देहे मत्त। अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान को भुलाकर भौतिक जगत में बद्ध जीव जड़ अभिमान के द्वारा जड़ देह में ही मत्त रहता है। माने ये नॉर्मल बद्ध जीव के लिए बोला जा रहा है। फिर से पढ़िए। अपनी वास्तविक माने बोलना है, देखिए मैं हिंदी। जड़ो बद्ध जीव माने हम लोग जैसा भूली निजो सिद्ध सत्व। हम लोग तो भूल गए हम लोग का सिद्ध सत्व में हम कौन थे। किसी को याद है इधर? नहीं प्रभु। तो जड़ अभिमाने है जड़ देह मत्त। अभी हम लोग जड़ अभिमान में है। जड़ अभिमान क्या होता है? मैं ये शरीर हूं, और अभी जड़ देह मत्त, इसी शरीर को देखभाल और इसको इंद्र तृप्ति देने में ही हम लोग अभी लगे हुए हैं। इसका एक 33 नंबर फुटनोट है। এই প্রকার সিদ্ধি কিরূপ সহজ হইলে, এই প্রকার সিদ্ধি কিরূপ সহজ হইল তাহা বলিতেছেন। प्रभु कौन सा है फुटनोट? 33 नंबर फुटनोट। हाँ प्रभु पढ़ रहे। व्यष्टि आत्मा जिस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करती है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। व्यष्टि आत्मा परमात्मा का एक लघु कण है। नहीं वो तक गया नहीं। अब फिर से पढ़िए फर्स्ट वाला लाइन। व्यष्टि आत्मा
जिस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करती है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। हाँ, ये तो मालूम है हम लोग को, किसी भी एक व्यक्ति अपना सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो तो पिछले 3-4 दिन चल रहा है। अपना सिद्धि माने अपना स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि माने क्या है शुभंकरी माता जी? इसका अर्थ क्या है स्वरूप सिद्धि? अच्युत करुणेश्वर प्रभु, क्या अर्थ है इसका? जो भगवान की तरफ रूप। नहीं नहीं, बबीता माता जी, इतना दिन 3 दिन से चल रहा है स्वरूप सिद्धि, क्या अर्थ है स्वरूप सिद्धि? अपना स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाता है, उसका अर्थ क्या है सुचारू गोपी माता जी? जीव को जो सोचता है मुझे वो मैंने अपना क्या बोलता है, मैंने हम किस भाव में है वो सिद्धि प्राप्त हो जाता है गुरु के सानिध्य में। इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम भगवान के अंश आत्मा है, अपनी आत्मा को पहचानते हैं स्वरूप से। नहीं नहीं, वेद कामिनी राधा माता जी। प्रभु आध्यात्मिक जगत में हम लोग का क्या स्थिति है, हम लोग किस रूप में है? एब्सोल्युटली, किस रूप हमारा, व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? आध्यात्मिक जगत में हम कौन है? भगवान के कौन है? हो सकता है भगवान के मंदिर की कोई दासी की दासी, भगवान के धाम में हम, व्हाट इज माय आइडेंटिटी? तो इसी के बारे में लिखा है कि इसी के बारे में 2-3 दिन चर्चा चल रहा था। जीव शुद्धो चित कौन, हम लोग क्या है? चित कौन, एकदम चित कौन है? चित माने स्पिरिचुअल, कौन माने एकदम डॉट, भगवान का अंग है एकदम छोटो। जीवेर चित स्वरूपगत एक सिद्ध चित देह आछे, हम लोग का एक भगवान के धाम में स्पिरिचुअल देह आछे, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल बॉडी है भगवान के धाम है सबका। সেই নিজ সিদ্ধ সত্য ভুলিয়া মায়াবদ্ধ কৃষ্ণা অপরাধী জীব জড় অভিমানে ঐপাধিक जड़ देहे मत्त हुए आछेन। जैसे हम लोग का भी स्थिति है, इसी में हम लोग मत्त हो क्या है, अपना जो जड़ देह मिला है। हिंदी यहाँ तक। व्यष्टि आत्मा परमात्मा का एक लघु कण है। जब वह सिद्धि प्राप्त कर लेती है तब आत्मा अपने मूल आध्यात्मिक रूप में प्रकट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराध करके और अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान को भूलकर विद्रोही आत्मा माया की जेल में धकेल दी जाती है। शुद्ध गुरु कृपाय जानिते पारिले स्वीय सिद्ध परिचय लाभई परम सहज वस्तु। एक भौतिक देह में धकेले जाने पर आत्मा पागल हो जाती है और सोचने लगती है कि वह बाहरी देह ही उसकी वास्तविक आत्मा है। शुद्ध भक्त रूपी आध्यात्मिक गुरु की कृपा से आत्मा अपनी मूल आध्यात्मिक पहचान को समझ सकती है। हरि बोल। कि हम कृष्ण का नित्य दास है, भगवान का सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। এই স্থূল হইতে স্বীয় সিদ্ধ স্বरूप लाभेर क्रम लिखित হইতেছে। यह अत्यंत सरल है। इस अनुच्छेद में माया द्वारा कैद आत्माएं भक्ति में क्रमिक प्रगति कर सकती है। नहीं, ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हुआ। नहीं प्रभु, ये लिखा है, ये लिखा है। आप ठीक पढ़ रहे हैं। এই স্থূল হইতে यानी ये स्थूल হইতে স্বীয় सिद्ध यानी सिद्धि प्राप्त माने एकदम माने जो स्वरूप सिद्धि है, लाभेर क्रम लिखित होइतेछे। इसमें क्या लिखा है अभी तक पढ़ा? क्रम, स्टेज बाय स्टेज। कैसे एक जड़ शरीर से व्यक्ति अपना सिद्ध स्वरूप तक पहुंच सकता है, उसका क्रोनोलॉजी स्टेप बाय स्टेप बताया गया था ना। इसमें 2-3 दिन हम लोग पढ़ रहे हैं वही कि कैसे गुरु के आश्रय लेकर बौरन, मुझे याद है वो जो 5 स्टेज था अशोक प्रभु, क्या था 5 स्टेज? पहले था 11 श्रवण, स्मरण, आवरण, नहीं, श्रवण, वरण, श्रवण, फिर क्या है सेकंड स्टेज? वरण प्रभु, श्रवण है, उसके बाद वरण है, उसके बाद स्मरण है, स्मरण है, स्मरण है। अच्छा मेरे को बोलने दीजिए एक सेकंड। पहला है श्रवण, फिर वरण, फिर स्मरण, फिर प्राप्ति, फिर संपत्ति। तो यही बोल रहे हैं कि कैसे एक बद्ध जीव
कैसे भगवान का धाम में क्या उनका पोजीशन है, वो स्तर तक पहुंच सकता है, ये क्रोनोलॉजिकली बताया गया था। आगे বদ্ধজীবের ভক্তি সাধনই যেই ক্রম আছে তন্মধ্যে একটি বৈধ ক্রম, একটি রাগানুগ সাধ্য ক্রম। उन्नति का एक तरीका है वैदिक भक्ति, अभ्यास में भक्ति, तथा दूसरा है रागानुगा भक्ति, सहज रूप से आकस्मिक प्रेम में की गई भक्ति। तो हम लोग वैदिक भक्ति कर रहे हैं, दैट इज सुबह उठ के जप करना, मंगल आरती करना, एक विधि, एक रूटीन भक्ति जिसको बोलते हैं। और दूसरा क्या है, रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस भक्ति। हाँ, क्या उदाहरण दो, जैसे सोचिए आप जब कर आपको भगवान को लगा, आपको कि भगवान को भूख लगा है, तो आप तुरंत आकर ऐसे करके भगवान के सामने हाथ में एक एप्पल लेकर तुलसी लगाकर ऐसे दे दिया। जैसे आपको मालूम होगा, ये एक बूढ़ी औरत थी, वो भगवान जगन्नाथ को नारियल देना चाहते थे। उनका है ये नरेंद्र सर्वचैतन्य प्रभु है क्या? अच्छा, हाँ तो बाबू। हाँ, वो मंदिर के बाहर से उसको घुसने नहीं दिया। आई डोंट नो, हाँ ये ना वो ये था दास्य बौरी। तो बाहर से जगन्नाथ को ऐसे करके नारियल को भोग लगा, तो फिर जगन्नाथ का हाथ लंबा हो गया और एकदम मंदिर के बाहर आके वो नारियल को ग्रहण किया। ऐसा है ना कुछ स्टोरी? दास्य बौरी का है प्रभु, बच्चों को भी सिखाएंगे। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस। आई मीन, क्या ये विधि पूर्वक है? क्या ऐसे भोग लगाते है कोई? नहीं। बट ये रागानुगा या स्टेज में उसीलिए लिखा है, क्या लिखा है इंग्लिश में रागानुगा के बारे में, कल्पना होती है? हाँ, इसमें भी लिखा वन वे ऑफ advancement is Vaidhi Bhakti, devotional service in practice, and another is Raganuga Bhakti, devotional service in spontaneous love. हाँ, spontaneous love, spontaneous, उस समय जो आपका आया वही हिसाब से आपने भगवान को सेवा की। नेक्स्ट, বৈধ ক্রম ও রাগানুগার ক্রমোদয় প্রথমে পৃথক রূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ভাবাপনে সেই পার্থক্য আর থাকে না। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। प्रारंभ में व्यक्ति भाव में आता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव। व्यक्ति तब समझता है कि वे दोनों वास्तव में भिन्न नहीं हैं। प्रारंभ में कैसे आएगा प्रभु? ये तो स्पॉन्टेनियस में आना चाहिए ना। ये इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन हजम नहीं हो रहा है, इंग्लिश पढ़िए ट्रांसलेशन जी, in the beginning one thinks that Veda Vidhi Bhakti and Raganuga Bhakti are different, but when one attains bhava, ecstatic love for Lord Krishna, one understands that they are not really different. हाँ, तो पहले लग सकता है कि एक तो है रूटीन वाला भक्ति जो विधि भक्ति, वैदिक भक्ति, और दूसरा क्या है स्पॉन्टेनियस भक्ति। हाँ, तो पहले हम लोग को लग सकता है कि हम लोग तो अभी एक सिस्टम, स्टीरियोटाइप, मोनोटोनी टाइप भक्ति कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। बट ये करते 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 क्या होगा, इसी में लग जाएगा कि यही फिर पता चलेगा कि इसमें और स्पॉन्टेनियस में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान का हम लोग सेवा कर रहे हैं प्रेम से, यही स्पॉन्टेनियस है, यही रूटीन है। उसमें फिर आस्ते आस्ते करते करते जो ऐसा 50 साल ऐसे करते आया हुआ है, उसके लिए तो ये एक नेचुरल वे ऑफ भगवान को सेवा करना हो ही जाएगा। एक समय आएगा जब ये और कोई रूटीन नहीं लगेगा, ये तो भगवान को ऐसे नेचुरल लगेगा कि ऐसे ही भगवान को सेवा किया जाता है। तो ये स्पॉन्टेनिटी और रूटीन में कोई अंतर नहीं रहेगा उस समय। शास्त्र विधि शासने বৈধ ক্রমের উদয় হয়। बोलिए माता जी अनम्यूट करके। शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करके व्यक्ति वैदिक भक्ति में क्रमिक उन्नति कर सकता है। हाँ, और एग्जाम्पल यहाँ तक, जैसे शास्त्र में पंचरात्र विधि में लिखा हुआ है कैसे डिटी वर्शिप किया जाता है, लिखा है ना, पंचरात्र विधि पढ़ के हम लोग अपना डिटी वर्शिप करते हैं। तो इस तरह से वैदिक भक्ति यानी जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, करेक्ट।
ব্রজজনের ক্রিয়ায় লোভ হইতে রাগানুगा ক্রমের উদয়। সুতরাং हाँ ये बोलिए। जब व्यक्ति भगवान की ऐसी सेवा करने के लिए लालायित होता है, हाँ, लेकिन ये तो विधि भक्ति हो गया। ब्रजोजनेर क्रिया है माने रागात्मिका या रागानुगा भक्ति क्या होता है? कोई ब्रज व्यक्ति का ब्रज में कोई एक व्यक्ति को अनुसरण करके फॉलो करके इंस्पायर होकर उनके जैसा सेवा करने का जो होता है प्रवणता, उसीलिए लिखा है ब्रजोजनेर क्रियाय लोभ होइते रागानुगा क्रमेर उदय। ये उदय होता है रागानुगा भक्ति का। इज इट क्लियर? एक है विधि भक्ति वैधि भक्ति जो हम लोग शास्त्र पढ़कर जो करने का प्रयास करते हैं, और दूसरा है बीइंग इंस्पायर्ड बाय अ exalted personality from वृंदावन, और वो उस देन उसे भक्ति करना। ओके, आई होप इट्स क्लियर। সুতরাং প্রথম ক্রমটি সাধারণ এবং শেষোক্ত ক্রমটি বিরল। जैसे जैसे व्रज में भगवान के निजी पार्षद उनकी सेवा करते हैं, तब व्यक्ति रागानुगा भक्ति के माध्यम से क्रमिक उन्नति करता है। और आगे पूरा पढ़ो प्रभु, आगे भी। इसका अर्थ है कि प्रारंभ में व्यक्ति सामान्य रूप से भक्ति में संलग्न होता है और अंत में वह विरल, दुर्लभ तथा विशेष प्रकार की भक्ति में संलग्न हो जाता है। इंग्लिश अनम्यूट करके। जी, by following the rules of the scriptures, one makes gradual advancement in Vedic bhakti. Then when one hears gradual advancement by means of Raganuga bhakti. This means that in the beginning one engages in devotional service in a general kind of way, and at the end one engages in a rare and special kind of devotional service. हाँ, ये वो है कि सोचिए हम लोग क्लास 1 to 8 तक जनरल पढ़ाई किया। साइंस कॉमर्स में कुछ भेद था क्या? साइंस के स्टूडेंट्स, आर्ट के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं, जनरल पढ़ाई किया। लेकिन पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हम लोग को समझ में आ गया, अरे भाई हमको तो साइंस में मन लग रहा है, ये हिसाब किताब में हमको मन नहीं लग रहा है, अकाउंट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं, हमको साइंस इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पता चल जाता है ना, वैसे गुरु को भी पता चल जाता है, टीचर को भी मालूम है, हाँ ये शुभंकरी राधा माता ये तो मैथ्स में अच्छा है और साइंस में भी अच्छा मार्क्स लाता है, अकाउंट्स में थोड़ा कमजोर है, इनका मन तो साइंटिस्ट जैसा है, दिखता भी साइंटिस्ट जैसा है, हरे कृष्ण। तो शायद तो फिर बाद में सोचिए शुभंकरी राधा माता जी एक दिन टीचर के साथ बैठा और बैठ के पूछा कि सर क्या करें, हमको क्या लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना? बोले नहीं तुम तो साइंस में ज्यादा टेंडेंसी है तुम्हारा, तो यू शुड आई थिंक वो स्ट्रीम में जाओ तुम, तो कुछ इसी तरह। तो हम लोग वैदिक भक्ति जनरल करते हैं, करते करते पता चल जाता है और रागानुगा में आ जाता है व्यक्ति, और भगवान को कोई एक पर्टिकुलर वे से कैसे सर्व करना है वो पता चल जाता है। किसी को बंदर जैसा उथल कूदने नहीं चाहिए, और डायरेक्ट कोई आया 2 दिन हुआ इस्कॉन में, डायरेक्ट बोला हम रागानुगा भक्ति, हम भगवान का चामर हिलाते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट जंप लाइक मंकी, इट विल कम इवेंचुअली। उसके बारे में सोचने का भी नहीं है, प्रैक्टिस तो दूर की बात, इट विल कम। ओके, किसी का कोई प्रश्न है इस प्रसंग में? नहीं तो अगला टॉपिक, स्मरण दशा ताहाते বৈধ ও রাগানুগতা ভাবের भेद। स्मरण दशा कुछ है उसमें और? ओके, शेष्टिरी प्रयोजन नहीं है क्या? ओके, 2 श्लोक छूट गया ना, 33 का फुटनोट पढ़ने के बाद 2 श्लोक और है। ओ अच्छा। তবে যদি কৃষ্ণ লীলা করিয়া শ্রবণ लोभ है पाइबारे निज सिद्ध धन। किसी तरह यदि वह भगवान कृष्ण की लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, तब वह उसके चित्त में अपना सिद्ध धन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का लोभ जागृत होता है। तबे भाव तत्व स्मृति अनुक्षण करे, भाव যত বাড়ে তার ভ্রান্তি তত হরে।
प्रत्येक क्षण अपनी मूल आध्यात्मिक पहचान पर ध्यान लगाकर जीव धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करता है, तब उसका भौतिक भ्रम वह मोह दूर हो जाता है। प्रभु आपने जो बताया अभी, जो वो बताया ना, वही है ना ये वाला चीज। आस्ते आस्ते भ्रम दूर हो जाता है। जब एडवांस करते हैं कोई भक्ति में, तो उसका जो जड़ जगत के बारे में जो भूल धारणा था कि मैं शरीर हूँ, भोग करना ही ये मेरा एकमात्र लक्ष्य है, ये जो गलत फहमिया था, ये सब ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। अगला टॉपिक स्मरण दशा। स्मरण दिविधो बोइधो रागानुगार, रागानुगा स्मृति जुक्ति शास्त्रो होइते पार। स्मरण दशा दो प्रकार की है। वेद विधि विधानों का पालन करें और रागानुगा सहज रूप से होने वाले प्रेम के मार्ग का अनुसरण करके उपयुक्त शास्त्रों में दिए गए विवरण का पालन करके व्यक्ति रागानुगा चिंतन प्राप्त कर सकता है। इंग्लिश, ये श्लोक नंबर कितना था माता जी? 87। यस, करुणा राधे माता जी। Meditation, smrana, is of two kinds. Veda, following rules and regulations, and Raganuga, following the path of spontaneous love. Following the descriptions in the appropriate scriptures, one may attain Raganuga meditation. माधुर्ये आकृष्ट हुए करो स्मरण, अचिरेते प्राप्त है दशा भावापन। माधुर्य रस द्वारा आकर्षित होकर और उस रीति से ध्यान लगाकर व्यक्ति अपने भाव के अनुसार शीघ्रता से आपन दशा को प्राप्त कर लेता है। प्रभु आपन दशा मतलब रागानुगा ना, अपना स्वरूप। आपन दशा मतलब ओरिजिनल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। हाँ ठीक है। यस, सुमन करेंगी माता जी। प्रभु जी, ये जो ऊपर लिखा है कि उपयुक्त शास्त्र में दिए गए विवरण का पालन करके व्यक्ति रागानुगा चिंतन प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त शास्त्र मतलब कौन सा श्लोक में माता जी? प्रभु जी 87 में स्मरण दिविधो बोइधो रागुना। माता जी पूरा लाइन पढ़ी था ज्योति माता जी जो बोल रहे हैं। उपयुक्त शास्त्रों में दिए गए विवरण का पालन करके व्यक्ति रागानुगा चिंतन प्राप्त कर सकता है। हाँ, तो धीरे धीरे शास्त्रों तो इनिशियली तो शास्त्र, उपयुक्त शास्त्र पालन करके, यानी वैदिक भक्ति तो इज कंप्लीटली एज पर बुक्स ना, करेक्ट? वैदिक शास्त्र ना तो पालन करते करते फिर रागानुगा स्टेज में, वही तो बोल रहा है। फिर से पढ़िए ज्योति माता जी। उपयुक्त शास्त्रों में दिए गए विवरण का पालन करके व्यक्ति रागानुगा चिंतन प्राप्त कर सकता है। तो वैदिक भक्ति करते करते एक दिन रागानुगा चिंतन कर सकता है। यस, तमाम माता जी। तो कभी कभी ये भी तो बोला जा रहा है कि किसी भक्तों का अनुसरण करके रागानुगा भक्ति करता है, कभी कभी शास्त्रों का पालन करके, तो दोनों ही होगा? दोनों ही होगा। मैं क्लियर कर रहा हूँ। शास्त्र का पालन करते करते यानी वैदिक भक्ति करते करते, प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो रागानुगा स्तर पे पहुंच सकता है, जिस स्तर पे वो वृंदावन के कोई एक उच्च भक्त का अनुसरण करके प्रैक्टिस करे। ठीक है? यस, करुणा राधे माता जी। प्रभु जी, तो ये रागात्मिका भक्ति सेम एज रागानुगा? More or less same, what I know. I don't remember exactly actually. भक्ति रसामृत तो बहुत आगे पढ़ा है। एनओडी में डिफरेंट है, रागात्मिका और रागानुगा में दोनों। ठीक है, रागात्मिका वर्ड अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक आया नहीं इधर सिर्फ रागानुगा आया है। So I also don't remember actually. बहुत साल 2011 में। जब तो रागात्मिका मतलब जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और रागानुगा मतलब जो विधि, मतलब जो मतलब चल रहा है उनके। राज प्रभु वही जो माता जी बोली, रागात्मिका भक्ति मतलब गोपी लोग की जो भक्ति है वो रागात्मिका भक्ति है, और हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग रागानुगा भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, रागात्मिका गोपी लोग का है और जो उनको फॉलो करते हैं वो रागानुगा कर रहे हैं, यही था। हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यशोदा मैया को जैसे कोई फॉलो कर रहा है तो यशोदा मैया रागात्मिका हो गई, और हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो रागानुगा भक्ति।
ओके, क्लियर है सबको, रागानुगा एंड रागात्मिका? यस, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है डिटेल रागात्मिका रागानुगा। एक्चुअली उदाहरण के लिए अगर लिया जाए, साधारण उदाहरण से, तो जैसे खाना बनाना, अगर लिया जाए खाना बनाना, तो उसमें वैदिक भक्ति में देखा जाए कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए खाना बनाता है क्योंकि उसे नियम से बनाना है, डर से, कर्तव्य से, कारण से, मतलब वैदिक भक्ति ये हो गई। शास्त्रों में जो कहा गया उसके अनुसार जो करते हैं उस वैदिक भक्ति। और रागानुगा भक्ति, कोई व्यक्ति जैसे खाना इसलिए बनाता है क्योंकि उसने अपनी माँ को बहुत प्यार से परिवार के लिए बनाते देखा और वैसे ही करना चाहता है। मुझे वैसा प्रेम चाहिए जैसा माँ ने प्राप्त किया, या माँ जैसे प्रेम करती है, वो रागानुगा भक्ति है। और रागात्मिका भक्ति में जो खाना बनाती है क्योंकि वो अपने बच्चे से स्वाभाविक प्रेम करती है, ये उसका स्वभाव है, न नियम है न सीख है। यहाँ न तो नियम दिया जा रहा है न सीख दिया जा रहा है, मैं तो प्रेम से ही करती हूँ, नियम की जरूरत नहीं है, ऐसा। वो रागात्मिका भक्ति हो गई इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये भी तो अनुसरण हुआ ना? नहीं, रागात्मिका होती है स्वभावजन्य प्रेम, ब्रजवासियों का स्वभावजन्य, उसमें नियम नहीं है, कुछ नहीं, वो स्वभाव से ही आता है उनको, वो प्रेम है भगवान के प्रति, अनुरक्त है। और रागानुगा भक्ति प्रेरणा, किसी भक्त की प्रेरणा के अनुसरण करते हुए हम लोग कोई भक्ति करते हैं तो उसको रागानुगा कहा जाता है। और वैदिक भक्ति जो नियम और शास्त्रों के अनुसार, जैसे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल और जो नियम बताए गए उसके अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो हम लोग कार्य करते हैं, तो वैदिक भक्ति। तो जैसे वैदिक भक्ति बोले, हैंड गेज करके बोलिए, अपनी माता का अनुसरण करके, तो अभी बोले ना माता का अनुसरण करके किए वैदिक भक्ति हुआ, वो भी तो अनुसरण ही हुआ ना। मतलब मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, आप समझ उल्टे तरीके से क्यों रहे हैं? सिंपल है, एकदम सिंपल है। यहाँ दिया हुआ है रागात्मिका भक्ति स्वभावजन्य प्रेम है, ब्रजवासियों का स्वभावजन्य, उनमें कोई नियम है, जैसे वो ये नहीं सोचते हैं कि नहाए कि नहीं नहाए, वो स्वभावजन्य प्रेम है। या भगवान के प्रति इतनी आत्मीयता है कि वो भूल जा, उस चीज का ध्यान नहीं रहता उनको। लेकिन हम जो करने जाएंगे तो हमको तो ध्यान है, लेकिन हम जानबूझ के ऐसा करेंगे तो हमारा एक नकल करने की प्रवृत्ति हो गई है, ये वास्तविकता प्रेम नहीं है। ये रागानुगा भक्ति प्रेरणा, किसी भक्तों की प्रेरणा से हम लोग जो सीखते हैं भक्ति करना, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। और वैदिक भक्ति जो नियम के अंतर्गत रह के कार्य करते हैं उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। ठीक है प्रभु, अब समझ में आ गया। ओके, ये था जो स्मरण दशा ना, ये हो गया ना, 88 तक हो गया। 88 हुआ था या 87 तक हुआ था? 87 तक हुआ था। अच्छा, 88 एक्सप्लेन नहीं हुआ। अच्छा। आपने पढ़ लिया था, एक्सप्लेन नहीं हुआ। ओके। माधुर्ये আকৃষ্ট হয়ে করো স্মরণ, অচিরেতে প্রাপ্ত হয় দশা ভাবাপন। माधुर्य रस द्वारा आकर्षित होकर और उस रति से ध्यान लगाकर व्यक्ति अपने भाव के अनुसार शीघ्रता से आपन दशा को प्राप्त कर लेता। ये हो गया था प्रभु, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, বৈদ ভক্তের উন্নতি क्रम। वैदिक भक्ति के मार्ग में भक्त की उन्नति का क्रम। ये तो हम लोग को मालूम है, भक्ति लैडर। हम लोग का जैसे आदौ शब्द ततो साधु संत तो भजन, वही বৈদ ভক্ত স্মৃতি কালে সদা বিচারয়, অনুকূল চুক্তি শাস্ত্র যখন যে হয়। उपयुक्त शास्त्रों में दिए गए विवरणों का पालन करके, विधि विधानों के मार्ग का अनुसरण करके वैध भक्त सदैव सतत ध्यान में तन्मय हो जाता है। भावापने होए भाव आविर्भाव काल, शास्त्र जुक्ति छाड़े तबे जानिया जंजाल। परंतु जब भाव का आविर्भाव होता है तब उस अवस्था में वह शास्त्रों में वर्णित नियम एवं विधि विधानों को केवल समस्या समझकर छोड़ देता है
प्रभु ये थोड़ा समझा दीजिए। वो स्पॉन्टेनियस सेवा करता है, वो इतना शास्त्र विधि उतना मानता नहीं है। जैसे वो ड्यूटी वर्शिप में अगर सोचिए भोग निवेदन उतना उनका अपने हिसाब से भोग लगाएगा। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भगवान को स्नान कराता कैसे, वो जैसे गौर नीता पकड़ता ऐसे 2 हाथ से और गौर नीता विग्रह को गंगा में डुबा के हो गया स्नान। तो हम लोग जो डेली मंगल आरती के बाद जो पुजारी लोग भगवान को स्नान कराता है अलग अलग आइटम देकर, हाँ, वो तो विधि विधान शास्त्र के अनुसार ना, पंचरात्र विधि अनुसार, ठीक है। श्रद्धा निष्ठा रुचा शक्ति क्रमे जेई भावो आपनो समय ताहा होय आविर्भाव। एक के पश्चात एक श्रद्धा, रुचि, आसक्ति क्रम से जो भाव है वो आपन दशा के समय में ही आविर्भूत होते हैं। ऑटोमेटिकली अपन दशा, जैसे अपना अपना, हम अभी श्रद्धा स्टेज में, अभी तो लैडर में जो स्टेज में है वो अपना अपना स्टेज के अनुसार वो आता है, एक एक करके आता है ना। क्या है भक्ति लैडर? आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ऐसे ही कुछ है ना। और फिर एक एक स्टेज का भी अलग अलग स्टेज है। भाव स्टेज में बहुत कुछ है, प्रेम स्टेज में बहुत कुछ है। प्रभु थोड़ा तेज बोल दीजिए ना एक बार, और थोड़ा सा भूल गए प्रभु। एक बार में बोल दिया किसी तरह से बोल दिया, ठीक होगा ये नहीं मालूम नहीं। आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा, रुचि, रे आदो श्रद्धा, आसक्ति, भाव, प्रेम, आदो श्रद्धा। अच्छा बोलिए राजीव प्रभु बोलिए। आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, तथा भजन किया, तथा अनर्थ निवृत्ति, छा ततो निष्ठा, तथा रुचि, तथा आसक्ति, तथा भाव, तथा प्रेम। अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर आपन दशा किस चीज को बोला गया? अपना स्टेट माने अपना, हम कौन सा पोजीशन में, अभी सोचिए बोल सकते हैं कि हम लोग साधु संघ स्टेज में, सेकंड स्टेज में है, ऐसे कुछ श्रद्धा है और साधु संघ पहुंचा, सेकंड स्टेज तक पहुंचा, ठीक है। वो अपन दशा के समय में, अर्थात वो अब जब अपने कर्म को, यानी ओरिजिनल कर्म को समझ लेता है कि मेरा कर्म है कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा, इसके अलावा कुछ नहीं। निधि में कहाँ तक आप पहुंचे, वही अपन दशा। तो किसी किसी का अनर्थ निवृत्ति हो गया, जितना भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब चला गया, वो बहुत हायर स्टेज है अनर्थ निवृत्ति। ओके, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हम लोग किस स्टेज पे हैं? गुरुदेव के साथ बातचीत करने से पता ही चल जाएगा कौन के, सब तो एवरीबॉडी नोज। एक चीज दो व्यक्ति से कभी छुपा नहीं पाइएगा, एक खुद से और एक भगवान से। तो हम क्या चीज है वो हमको ही मालूम है अच्छा से, है ना। हाँ ओके ओके। इसका एक फुटनोट है, ये 34 नंबर का। ओ ये सब छोटा है। आपन समय माने आपन दशा आगमन है, वो लिखा है ना, आपन समय ताहा है आविर्भाव। जब समय आएगा तब पता ही चल जाएगा कि हम एक एक करके सीढ़ी में उठ रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, आपन दशाय रागानु। टाइम है क्या? एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत हलो हरि, बदन भरिया सबे बलो हरि हरि। जय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।